नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता और खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, 21 जून का दिन इतिहास में हुआ दर्ज। इतनी वैक्सीन नहीं लगी होगी दुनिया में जितनी लगी प्रदेश में। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ की वजह से 52 गांव प्रभावित। दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने फिर रचा नया इतिहास। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश बना पहला जिला। 2,23,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे नगर निगम मुख्यालय। निगम कमिश्नर से की मुलाकात। स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर की चर्चा। और मध्य प्रदेश के आगरमालवा में दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, 10 लोग घायल। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि 21 जून का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। जितनी वैक्सीन प्रदेश में लगी है इतनी वैक्सीन दुनिया में कहीं भी नहीं लगी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी नहीं है, मामले कम हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से हमें इस तरह की शोध की जानकारी मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन, और हमारी सरकार उस काम में लग गई है। हमारा लक्ष्य यही है कि जनता के सहयोग से हम मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आने की कमी नहीं है। अब तो एम्फोटेरेसिन भी सफिशिएंट मात्रा में है, और जिस मरीज को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम कोशिश करके वो इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत टेक्निकल विषय है, इस पर अभी एकदम जल्दबाजी में टिप्पणी करना उचित नहीं है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पूरी तरह शोध और स्टडी में लगे हैं। अभी एकदम जल्दीबाजी में कुछ कहना उचित नहीं होगा। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में सड़कें टूटने लगी हैं। वहीं बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के 80% हिस्से को मानसून पहले ही कवर कर चुका है। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आने के बाद इंदौर ने एक नया इतिहास कायम किया है। दरअसल इंदौर सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इंदौर जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत एक दिन में लगभग 2,33,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर निगम कमिश्नर से मुलाकात की। वहीं उन्होंने कहा कि आज हमने स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर ठेला लगाने वालों सहित गुमटियां लगाने वालों के हित में लोकसभा में कानून पास करवा दिया था, जिसके नियमों का नोटिफिकेशन 2017 में हुआ था, लेकिन सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ये सड़क पर गुमटी लगाने वालों के हित में और ठेला लगाने वालों के हित में यूपीए सरकार ने 2012 में लोकसभा से अपना ये कानून पास करा दिया था, जिसके का नियमों का नोटिफिकेशन 2017 में हुआ, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पाया है। भोपाल में गुमटियों का बहुत बड़े तादाद में धंधा चला हुआ है। दादा लोग घर बैठकर गुमटी पे वसूली कर रहे हैं, और जो गुमटी पर बैठने वाला है, जिसका कि हक है, उसको किराया देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में बोलेरो का टायर फटने से हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक कार्यक्रम में जा रहे थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में नीम का पौधा लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प के अनुसार प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। वहीं एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम का सर्वोच्च औषधि से पूर्ण नीम का पौधा माना जाता है। नीम स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन इससे होने वाले लाभ अमृत के समान होते हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एकादशी के अवसर पर श्री लखदातार सेवा समिति ने श्री खाटूश्याम भजन संध्या का आयोजन कर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की। भजन संध्या में बाबा का श्रृंगार कर ज्योति प्रज्वलित की गई। इस दौरान सत्यनारायण सोनी, लखन भावसार, प्रदीप बजाज के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही भजन संध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया गया। हाथ जोड़ प्रार्थना है, निवेदन है, जो विगत दिनों से कोरोना महामारी हम सबको परेशान कर रही है, सरकार की तरफ से वैक्सीन लगाने का कार्य शीघ्र ही चल रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो जहां पे भी रहता है, जिस सेंटर में भी रहता है, आप शुजालपुर की शांति वन उत्थान समिति ने एक सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के सहयोग से मानवता की मिसाल पेश कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कोरोना महामारी में मौत के तांडव के बीच संक्रमण से हुई मरीजों की मौत के बाद जहां उनके परिजनों ने ही उनसे दूरी बना ली, वहीं समिति द्वारा जन सहयोग से न केवल उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया, बल्कि विगत 2 महीने में कोरोना महामारी से मृत लगभग 30 लोगों की भस्म और अस्थियां का भी विधिवत पूजन कर उन्हें मां नर्मदा में विसर्जित कर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। नेकी की दीवार एक संस्था जो शुजालपुर में है, उनके सहयोग से, उनकी खबर से हमारे द्वारा जो शमशान में जो दिवंगत हो गए थे उनकी जो अस्थियां जो भस्म यहाँ पर रह गई थी, उनको विधिवत पूजन करके नर्मदा जी में विसर्जन के लिए हमारे द्वारा नेमावर भेजा गया। और लगभग कितने लोगों की अस्थियां विसर्जन का कार्य शमशान समिति ने किया है? कम से कम 30 से 35 लोगों की अस्थियां एवं भस्म यहाँ पर जो उनके परिजन छोड़ गए थे, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर एकत्रित हो गई थी। उन सभी को एकत्रित कर विधिवत पूजन कर नेमावर भेजा। लक्मे फैशन वीक में छिंदवाड़ा के अंकुश पाटिल ने शिरकत की, जहां उन्होंने कपास के फायदे बताए। दरअसल मुंबई में लैक्मे फैशन वीक का आयोजन हो रहा था, जहां पर अंकुश ने जैविक कपास के कपड़े के फायदे बताए। आपको बता दें कि अंकुश ने MBA की पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने नौकरी न करते हुए खेती की तरफ रुख कर लिया और जैविक कपास उगाना शुरू कर दिया। अंकुश ने बताया कि जैविक कपड़े और रासायनिक कपड़ों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैविक कपास से बने कपड़ों से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। वहीं उन्होंने बताया कि लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े शो में उन्होंने कभी जाने की सोची भी नहीं थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।